नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं आज प्रमेय 6.2 की, जिसे हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम अर्थात थेल्स की विलोम प्रमेय। प्रश्न का कोटेशन क्या है वो एक बार देख लीजिए इस प्रमेय का, कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो प्यारे साथियों, प्रश्न कहना चाहता है कि यदि एक त्रिभुज में एक ऐसी भुजा है जो उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ध्यान दीजिए, समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। देखिए, इस प्रश्न जो है हम जानते हैं भुजा के समांतर होगी, परंतु हमें इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें इसका नेगेटिव थॉट लेना होगा कि वह उसके समांतर नहीं होगी, कोई अन्य भुजा उसके समांतर होगी। तो हम इस प्रश्न को करते हैं। देखिए कैसे, हम पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। तो ध्यान देंगे, देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इस प्रकार का एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की एक भुजा जो है इस त्रिभुज में, जैसे ए बी और सी, इस त्रिभुज में एक भुजा है जो इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे हमने मान ली वो वाली भुजा डी और ई, हमने वो भुजा कौन सी मान ली, डी और ई हमने यहाँ पर मान लेते हैं साथियों। तो देखिए लगभग इस प्रकार से हमने इसके डी और ई भुजा मान लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये भुजा है ए डी, जो आपकी भुजा है ए डी बटे बी डी और ए ई बटे सी ई में इसे विभाजित करेगी कौन सी भुजा, डी ई भुजा। तो देखिए इस बात को लिख लेते हैं, ध्यान देंगे, दिया है हमारे लिए, दिया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई भुजा ए बी व ए सी को, ए बी व ए सी समानुपात में विभाजित करती है। प्यारे साथियों, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब डीई भुजा हमारे ए बी और ए सी को समानुपात में विभाजित करेगी तो इसकी जो भुजाएं हैं वह समानुपात में आएंगी, अर्थात ए डी बटा बी डी और ए ई बटा सी ई। इसी को तो बोलते हैं समानुपात में विभाजित करना। तो देखिए साथियों, ए डी बटा बी डी बराबर क्या मिलेगा, ए ई बटा सी ई। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि ये डी ई भुजा जो होगी और त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो हमने लिख दिया समानुपात में विभाजित करती है। प्यारे साथियों, इसके बाद क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो डीई जो है वह बीसी के कैसी होगी, समांतर होगी। तो डीई जो है वो समांतर होगी किसके, बी सी की। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न में करनी पड़ेगी रचना, क्योंकि हम कर रहे हैं थेल्स की विलोम, और विलोम हो चाहे थेल्स हो, बिना समांतर के संभव नहीं है। तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करते हैं थेल्स के प्रमेय की सहायता से। हम इसमें एक समांतर रेखा खुद से मान लेते हैं। देखिए मानेंगे तो गलत, लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस सही को सही साबित करने के लिए एक गलत रेखा को गलत साबित करना होगा। अब देखिए ध्यान देंगे, मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पर डी एफ, मैंने एक एफ रेखा यहाँ पर मान ली है। तो मैंने क्या माना, डी एफ, मैंने क्या कहा, माना डी एफ समांतर है किसके, मैंने डी एफ को समांतर मान लिया बी सी के, मैंने माना डी एफ समांतर है बी सी। तो ध्यान देंगे, यदि डी एफ समांतर है बी सी की तो इसके द्वारा जो भुजाएं हैं, अन्य दो जो भुजाएं हैं, वे भुजाएं समानुपात में विभाजित होनी चाहिए। तो क्या मिलेगा, ए डी बटा बी डी बराबर ए एफ बटा सी एफ मिलना चाहिए। तो एक बार लिख लेते हैं इसको, देखिए उपपत्ति में लिखते हैं इस बात को, ध्यान देंगे, उपपत्ति में लिखते हैं, यदि डी एफ समांतर है बी सी की तो समानुपाती भुजाएं कौन कौन से होंगे, ध्यान देंगे। तो समानुपाती भुजाएं
किसके, थेल्स के प्रमेय से। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, या इस थेल्स प्रमेय के स्थान पर आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो प्यारे साथियों देखिए क्या मिलेगा अपने को, एडी बटा बीडी, क्या मिलेगा, एडी बटा बीडी बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा ए एफ बटा सी एफ, ए एफ बटा सी एफ, ए एफ बटा सी एफ। इसको समीकरण नंबर में 2 नाम दे दिए। अब जरा हम देखें अपने प्रश्न को। देखिए साथियों, पहले जो हमारा समीकरण है एडी बटा बीडी मिल रहा है, दूसरे समीकरण में भी एडी बटा बीडी मिल रहा है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यदि मेरे बाएं पक्ष जो है बराबर है तो इन दोनों के दाएं पक्ष भी कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडी बटे बीडी का मान समीकरण 1 से कहाँ लिख दें, समीकरण नंबर 2 में लिख दीजिए। अन्यथा आप लिख दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 की क्या कर लें, तुलना कर लेते हैं, 2 की तुलना से। तो प्यारे साथियों देखिए जब हम इसकी तुलना करते हैं तो तुलना पर क्या मिलेगा, एडी बटे बीडी के बराबर है तो ए ई बटा सी ई, तो ए ई बटा सी ई ये बराबर किसके आएगा, ए ई बटा सी ई बराबर आना चाहिए ए एफ बटा सी एफ के। तो प्यारे साथियों इसका मतलब ये हुआ कि जो ए ई है वह तो ए एफ के बराबर आना चाहिए और जो सी ई है वह सी एफ के बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ बात करते हैं ए ई बराबर है कि ए एफ के, ए ई बराबर है ए एफ के, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ए ई छोटा है ए एफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख सकते हैं जबकि ए ई क्या है, छोटा है किससे, ए एफ से। अतः क्या होगा, डी एफ बी सी के समांतर नहीं हो सकता, डी एफ बी सी के समांतर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान देंगे नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर कौन सी भुजा है जो इनकी शेष भुजाओं को, जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही थी, एक डी ही भुजा ऐसी है, डी ई भुजा ही ऐसी है जो इनको समानुपात में विभाजित कर रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः डी ई समांतर किसके आएगा, बी सी के। इसको बॉक्स बंद करके और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। तो प्यारे साथियों इस तरह से हमारे थेल्स की जो विलोम है वो प्रमेय यहाँ पर समाप्त होती है। आप इसको आराम से देख लीजिए। बात करते हैं इन समानुपातिकताओं के बारे में। यहाँ पर सबसे बड़ी कुछ भ्रांतियाँ हैं वो हमें दूर करनी है। देखिए यदि मैं 2 त्रिभुज ले लेता हूँ, यदि मैंने 2 त्रिभुज ले लिए हैं अपने और मैं इन त्रिभुजों की यदि बात करता हूँ ए बी सी और पी क्यू आर की, मैंने यहाँ पर एक भुजा ले ली डी और ई जो इनको समानुपात में विभाजित कर रही होगी और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एस और टी। देखिए साथियों यहाँ सबसे बड़ी बात है कि डी ई समांतर है बी सी की और यहाँ पर एस टी समांतर है क्यू आर के। प्यारे साथियों इनको बताने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि आप इस समानुपातिकता को बेहतरीन तरह से समझ पाएँ। देखिए साथियों हमने अभी प्रमेय के माध्यम से सीखा था कि जो एडी वाला हिस्सा है वह बीडी के समानुपातिक है, एडी बटा बीडी, बीडी ये अनुपात बराबर होता है ए ई बटे सी ई के, ए ई बटे सी ई के। तो साथियों इसे सॉल्व करने का एक और तरीका भी होता है। यदि मैं अनुपात तो अनुपात होते हैं, अब मैं जरूरी नहीं है कि आधे आधे अनुपातों से ही प्रश्न को करूं। ध्यान देंगे यदि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस आधे अनुपात को अर्थात एडी को, उसके बाद लेना चाहूँ ए बी को, तो अनुपात यह भी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा अपना कि भाई एडी बटे ए बी, एडी बटा ए बी। परंतु शर्त ये है कि जिस अनुपात में आपको इस भुजा को लिया है, जिस अनुपात में आपने इस भुजा को लिया है उसी अनुपात में इस भुजा को लेंगे, अर्थात ए ई बटा ए सी, ए ई बटा क्या आएगा इसमें, ए सी अपने को मिलेगा। अब यही नहीं आप इस अनुपात को और माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर इसको ना लेकर के एक छोटा अनुपात ले लिया बीडी, मैंने इस अनुपात बीडी को लिया,
इसके बटे में मैं लेना चाहता हूँ पूरे अनुपात को AB को, तो यहाँ पर भी मुझे समान अनुपात लेना होगा CE बटे AC, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट माने जाएंगे। इसी प्रकार PQR में ST की इसकी जो परिचर्चा है वह आप प्रैक्टिस के तौर पर अपने आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें आपको कोई समस्या आई है या नहीं आई। तो प्यारे साथियों, ये क्यों हुआ, इसकी बातें हम आपको जो सवालों के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे, लेकिन याद रहे हम इनको डायरेक्टली प्रयोग करेंगे। इन चीज़ों को हम सवाल में हल करके नहीं दिखाएंगे, वहाँ पर केवल आपको अलग से समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।